नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितांश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज आपके सामने यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया यानी कि जून 2020 में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीआई का, जो आज डिस्कस करने वाले हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, डीआई के अंदर जो हमेशा क्वेश्चन बनता है वो या तो परसेंटेज बेस बनता है या प्रॉफिट लॉस या सीआईएसआई या डाटा रेशो एंड प्रोपोर्शन से हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही 4-5 टाइप है, यही 4-5 मैथमेटिकल में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और यही डीआई के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई तो देखा बीच में उनको सोल्व ही करा देते हैं कि भाई इसके पहले भी 3-4 वीडियो जो है अपनी डाटा इंटरप्रिटेशन पे पड़ी है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे वही वहाँ पे सोल्व किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा एक बार आप दोस्तों वो देख लीजिए, ठीक है। डीआई के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की आती है दोस्तों, कि भाई टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, कि अक्सर देखा कि लगभग 15 से 20 मिनट हम इसमें लगा देते हैं, है ना। और जो फर्स्ट पेपर यानी कि सब्जेक्ट का भी उसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि 80 मिनट 85 मिनट यहाँ पे हम इसके ले लेते हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन था। सबसे पहले इसकी हेडिंग किसी भी क्वेश्चन की हमें पढ़नी चाहिए। अगर पूरा का पूरा डाटा ये समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। देखना इसकी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप उसको नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो भाई क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तालिका में रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले एक विश्वविद्यालय के 3 विभाग एबीसी के विद्यार्थियों का विवरण दिया गया। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के 3 विभाग है, ए, बी और सी। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से पढ़ने लायक चीज़ है कि भाई लड़कियों का परसेंटेज, रक्तदान करने वाले लड़कियों का परसेंटेज या रक्तदान करने वाले लड़कों की संख्या क्या है, ये चीज़ आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए आप एक बार, कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। यदि विभाग ए की सभी लड़कियों ने रक्तदान किया है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे ही अपना हाइलाइटर का यूज करना चाहिए। अगर हम उसमें अगर ऑनलाइन हम दे रहे हैं तो नज़र उस पर ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो, यदि विभाग ए की सभी लड़कियों ने रक्तदान किया है। विभाग ए कौन सा है, ये विभाग है, ये विभाग ए है। सभी लड़कियों ने रक्तदान करने वाली लड़कियों का परसेंटेज कितना है भाइयों, 40%। कितना है, 40% है रक्तदान करने वाली लड़कियों का। तो लड़के कितने हैं भाई, 60%। 60%। लेकिन यहाँ लड़कों का परसेंटेज ना देकर लड़कों की संख्या दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पे लड़कों की संख्या दी गई है। और लड़कों की संख्या क्या है यहाँ पे, देखो 48। क्या है, 48। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको पेन का यूज भी नहीं करना है दोस्तों। एक बार आप देख लीजिए, यदि विभाग ए की सभी लड़कियों ने रक्तदान किया है और रक्तदान में भाग न लेने वाले विभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ये लड़कियों का परसेंटेज है, लड़की 40% है, तो लड़कियों ने सभी ने पार्टिसिपेट किया है विभाग ए की। तो लड़कों का और अन्य जो अन्य विद्यार्थी कौन है, लड़के हैं ना। तो लड़के कौन है भाई, लड़के ये है 48। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन आपके सामने था भाई, बी ऑप्शन 48 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन में ही मिल गया है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर 20 का ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखना भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या था, है ना। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि रक्तदान में भाग लेने वाले, ब्लड डोनेशन जो हो रहा है उसमें भाग लेने वाले विभाग सी के विद्यार्थियों की संख्या बताइए। विभाग सी के विद्यार्थियों की संख्या बतानी, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या हमें बतानी है यहाँ पे, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, पेन का यूज बहुत कम करना है दोस्तों। विभाग सी के सारे स्टूडेंट, यहाँ पे तो इन्होंने परसेंटेज दी गई है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है लड़कों की। तो हमें क्या करना, पेन का यूज नहीं करना है ना, हमें विभाग सी के सभी स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है। तो भाई हमें पता है भी कोई भी चीज़ हम परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज किस पे होती है, 100 पे होती है, 100 पे होती है ना। तो लड़कियों की परसेंटेज 70% है, तो लड़कों की कितनी होगी, जब लड़कियों की 70 है तो लड़कों की 30 होगी भाई, स्वाभाविक सी बात है ना। 100 पे तो हम लेते हैं। तो 30% किसको डिनोट कर रहा है भाई, ये 30% किसको डिनोट कर रहा है, 39 को कर रहा है। अगर हम यहाँ से जब 30% 39 को कर रहा है तो 1% कितने को करेगा, ये आप देख लीजिए। तो परसेंटेज हम जब निकालते हैं दोस्तों, परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज के नीचे 100 आ जाता है ना। तो ये निकाल लिए आप 39, क्या निकालोगे 39 दोस्तों, है ना। तो इस जीरो से अगर हम डायरेक्ट भी ले जा रहे हैं भाई, हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, चलो काट लेते हैं, 10 या 30, 10 दाई 100, है ना। जो डिवाइड में होता है ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
डिवाइड में जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 390। तो 390 डिवाइड बाई ये 3 में नीचे आ जाएगा ना, तो कितना आ गया 130। तो ये 130 क्या है दोस्तों, ये टोटल स्टूडेंट्स आए जो यूनिवर्सिटी के सी डिपार्टमेंट्स के अंदर है, यानी कि 70% को और 30% को डिनोट कर रहे हैं। अगर आपसे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट इसमें पूछा गया तो 130 आंसर आएगा, जो आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले जाए भाई ये 70% है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या बतानी है कितनी है, लड़कों की संख्या 39 है, तो लड़कियों की संख्या जब टोटल 130 आ गया तो टोटल में से लड़कों की घटा दो भाई, तो लड़कियों की आपको मिल जाएगी स्वयं से, है ना। आई बात समझ में? ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन है ना। जिस स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन नहीं है, आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है, तो मैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपको सेंड कर सकता हूँ। आप दिए गए नंबर यानी कि व्हाट्सअप नंबर 7031313142 पर कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग ए की लड़कियों की संख्या क्या है? रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग ए की लड़कियों की संख्या, ये रक्तदान में भाग लेने वाली लड़कियों का परसेंटेज दिया गया है 40%। इसकी संख्या पूछी गई है, इसकी क्या पूछी गई है? संख्या पूछी गई है। यहाँ पे संख्या दी गई है, यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लड़कियों की परसेंटेज की बजाय संख्या पूछी गई है। तो आप एक बात बताइए, परसेंटेज कितने पे होता है भाई? 100 पे होता है ना। तो 40% लड़कियां है, तो लड़के कितने हैं? स्वाभाविक सी बात है, तो 60% लड़के हो गए भाई, ये 60% लड़के हो गए, है ना। और 60% लड़के किसको कवर करते हैं भाई? 48 को। जिस प्रकार से मैंने यहाँ कराया आपको, 60% लड़के 48 को कवर करते हैं। तो आप यहीं पे कैलकुलेशन करके चलिए, जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है ना भाई, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास। देखो जीरो, इसको काट दो, यहीं 10 6 60 10 250 है ना, और काट दो 3/5 है ना। तो जो नीचे वाली जो टर्म है इधर जाएगी, तो ये किस में जाएगी? ये मल्टीप्लाई में जाएगी, 48 × 5। और जो इधर ऊपर है ये नीचे कहाँ पे आएगी? मल्टीप्लाई में। तो आप डिवाइड करो इसको, तो ये आ जाएगा 16, 16 5 जा 18। तो दोस्तों ये 80 क्या आया है? ये 80 क्या है? ये टोटल स्टूडेंट्स है, लड़के और लड़कियां। और हमें पता है कि भाई लड़कों की संख्या 48 है, लड़कों की संख्या 48 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई? तो 80 में से 48 माइनस कर दो, लड़कियों की संख्या खुद से आ जाएगी, यानी कि 32 लड़कियों की संख्या है। आई बात समझ में भाई? ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार ये डाटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पेन का यूज करने की भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन है भाई, यदि विभाग ए के रक्तदान दाताओं की संख्या की तुलना में विभाग बी के रक्तदान दाताओं की संख्या का क्या अनुपात है? इसने बोला है विभाग ए, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, देखो भाई, विभाग ए के रक्तदान दाताओं की संख्या की तुलना में, विभाग ए कौन सा? ये रक्तदाता कौन है? लड़के भी है, लड़कियां भी है और लड़के भी है। हाँ, यहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज दिया गया है, यहाँ पे लड़कों की संख्या दी गई है। हम संख्या से परसेंटेज बना सकते हैं, परसेंटेज से संख्या बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, है ना। तो हमें पता है भाई यहाँ पे ये लड़कियां कितनी है? 32 है, 40% 32, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ये मेंशन किया था ना, निकाला था 32। लड़के कितने हैं? 48। तो विभाग ए के अंदर लड़के और लड़कियां कितनी है भाई? 80 है। विभाग ए के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? 80 है ना भाई, ठीक है। अब इसने बोला है विभाग सी के साथ इसका रेशो निकालना है, विभाग सी के साथ इसका रेशो निकालना है। तो विभाग सी में हमें पता है भाई ये 10 पर ये लड़के कितने हैं? 39। कितने हैं? 39। और हमने ऊपर टोटल भी निकाला था इनका, हमने ऊपर क्या निकाला था? 39। तो यहाँ पे लड़के हैं 70%, ये लड़की कितनी है? निकाल लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे निकाला भी था, हमने ये निकाला भी था भाई, लड़कियां 70%, लड़के 39 है, तो 39 30% को कवर करते हैं। तो टोटल कितना आया था? 130 आया था। ये ऊपर आपने डाटा निकाल लिया। इस चीज़ का ध्यान रखना, कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है हमें, अपनी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा शॉर्ट हो सकती है दोस्तों वो करनी है। ये चीज़ हमने ऊपर निकाली थी, तो इस चीज़ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। तो आप इनको डिवाइड कर दो, काट दो इनको, 0 से 0 गए, है ना। तो 8:13 ये इसका डाटा आ गया। तो कितना है भाई? 8:13। ये तो ऑप्शन में 8:15 है। तो एक बार ध्यान से देखो भाई, विभाग बी, ओ सॉरी, हमने विभाग सी निकाल दिया, हमने ये सी निकाल दिया, लेकिन ये बी निकालना था भाई, है ना। यहाँ पे बी निकालना था, बी की संख्या निकाल लो भाई, है ना। देखो
50% लड़कियां है। क्या है? 50% लड़कियां है। तो लड़के कितने हैं? तो लड़के भी 50% हो गए, क्योंकि 100 होते हैं ना, 100 पे हम करते हैं। तो 50% लड़के कितने को मेंशन कर रहे हैं? 75 को। तो 50% लड़कियां भी 75 को ही मेंशन करेगी। जब सेम डाटा है तो 75 और 75 कितना आ गया? 150। तो ये 135 की जगह 150 आ जाएगा ना। और अब 0 से 0 काटेंगे, 8:15। क्या आ जाएगा भाई? 8:15 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। कितना इजी डाटा का क्वेश्चन था ये ना, बहुत ज़्यादा इजी था ना भाई। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आई है दोस्तों, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डाटा का क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है और बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।